ट्रेनिंग दिलवाई जाए। जी हीरालाल, क्योंकि रात का समय हो गया है, किस हिसाब से रेस्क्यू किया जा रहा है, जरा एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे क्या वहां पर जो टीम मौजूद है, अगर कुछ बातचीत हो पाए। जी मैं बताना चाहूंगा कि जो 170 फीट जो गहरा गड्ढा उस बोरवेल के पैरेलल खोदा गया था, उस गड्ढे में उतरकर एक 10 फीट की जो सुरंग बनाई जा रही है। तो एनडीआरएफ की टीम जो 3 टीमें बनाई गई थी, जिसमें प्रत्येक टीम में 2 सदस्य नियुक्त किए गए थे। जो ट्रेंड जो सदस्य हैं वो 20-20 मिनट के अंतराल में नीचे उतरकर उनको सुरंग बनानी है। तो लगातार जो सुरंग बनाने का कार्य है वो किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट इस समय की ये है कि जो नीचे सुरंग बनाई जा रही है, अभी मात्र 2 फीट ड्रिल से उसको काटा गया है, क्योंकि पथरीली चट्टान वहां आ गई है और 3 से 4 घंटे का समय बीत चुका है ड्रिल करते। लेकिन मात्र 1.5 से 2 फीट की ही चट्टान काटी गई है, क्योंकि पत्थर जो चट्टान है काफी टाइट है, काफी सख्त चट्टान है। तो कहा जा सकता है कि जब 3 से 4 घंटे 2 फीट की दूरी तय करने में लगा है, तो अभी तो काफी समय और लगेगा, क्योंकि अभी 6 से 7 फीट की दूरी और तय करनी है उस बोरवेल के गड्ढे तक पहुंचने में। उसके बाद जब ये पूरा रेस्क्यू हो जाएगा, तब जो बच्ची उस बोरवेल में फंसी हुई है, जो चेतना उस बोरवेल में फंसी हुई है, उसको रेस्क्यू करके बाहर लाया जा सके। तो कहा जा सकता है कि आज की रात, पूरी रात भर ये रेस्क्यू अभियान चलेगा। कल सुबह जाकर रेस्क्यू अभियान कंप्लीट होगा, उसके बाद बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। लेकिन कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो 7 दिन का समय लगा, क्योंकि आज 6 दिन की पूरे हो चुके हैं, रात हो चुकी है, कल 7वां दिन होगा। तो जो 7 दिन का समय है, कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक सबक है, सरकार के लिए एक सबक है। जब बात रोबोटिक सर्जरी की होती है, तो क्यों ना एक रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट इस प्रकार के जो डिजास्टर होते हैं उनमें उपयोग किया जाए, ऐसी सुविधाएं की जाए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट इजाद किए जाएं, ताकि जब ऐसे कोई डिजास्टर होते हैं तो वो तुरंत वहां पहुंचे और उन इंस्ट्रूमेंटों की सहायता से इस रेस्क्यू को अंजाम दे सके। ताकि जो जुगाड़ू टेक्निक जो पहले यहाँ फर्स्ट डे से जो की गई थी, 3 दिन तक प्लान ए के तहत जो जुगाड़ू टेक्निक थी, प्रशासन जो उसी पे डिपेंड था, उसके बाद प्लान भी लागू किया गया। तो कहीं ना कहीं जो दूरदर्शिता थी, जो इक्विपमेंट की जो कमियां थी, मशीनरी की जो कमियां थी, वो कहीं ना कहीं इस देरी का कारण बनी है। बिल्कुल, और लगातार तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि दोपहर का वक्त था। हीरालाल, कहा जा रहा था कि कुछ ही घंटे का इंतजार करना होगा जब 3 साल की मासूम चेतना को बाहर निकाला जाएगा। लेकिन अभी देखिए, शाम हो चुकी है, रात होने को आ रही है। जैसे कि आप अपडेट दे रहे हैं कि पूरी रात जो है रेस्क्यू तेज किया जाएगा। सांसद पहुंचे हुए हैं, जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जी मैं बताना चाहूंगा, जिस जगह सांसद बैठे हैं, विधायक हंसराज कोटपुतली बैठे हैं, सांसद आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की और इस मामले में पूरी अपडेट लेने की, किस प्रकार की जो रेस्क्यू अभियान। सर एक कमेंट सर, लाइव चल रहा है सर। अभी उन्होंने कहा है कि आई कम बैक यू, तो थोड़ी देर बाद में शायद वो हमसे मुखातिब होंगे और इस मामले के बारे में हमारे साथ चर्चा करेंगे। तो अभी सांसद है, जो शायद जो पीड़ित परिवार है, जो इस बच्ची के माता पिता हैं, शायद उनके घर जा रहे होंगे या और अधिकारियों के साथ चर्चा करने जा रहे होंगे। तो उन्होंने अभी बात करने से मना कर दिया है। लेकिन फिलहाल जो रेस्क्यू अभियान है वो लगातार जारी है। जयपुर ग्रामीण सांसद है, वो यहाँ पहुंचे थे, विधायक हंसराज पटेल यहाँ पहुंचे थे। लगातार जो इन जनप्रतिनिधियों का है यहाँ मौके पे पहुंचना लगातार उनका जारी है और अधिकारियों से चर्चा कर जो रेस्क्यू अभियान को। बिल्कुल हीरालाल, अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन की टीम भी है, रेस्क्यू टीम है, जो कि कुछ घंटों में बोरवेल से बाहर आ सकती है चेतना। मौके पर प्लान बी के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2 सदस्यीय एक्सपर्ट टीम 170 फीट गहरे गड्ढे में उतरी है। टीम के सदस्यों ने टनल की खुदाई शुरू कर दी है। छोटी ड्रिलिंग मशीन और हैमर से, हथौड़े से टनल बनाई जा रही है, सुरंग बनाई जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी सीसीटीवी से बाकायदा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं कोटपुतली से। लगातार न्यूज 18 राजस्थान सोमवार से, जब से चेतना के साथ यह हादसा हुआ, लगातार नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी जानकारी वो ये कि कुछ ही घंटों में बोरवेल से चेतना बाहर आ सकती है। प्लान बी के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और ये जारी है। जी हां, प्लान बी स्टार्ट किया गया, क्योंकि प्लान ए के मुताबिक संतोषजनक कुछ उसके रिजल्ट आउटपुट नहीं नजर आ रहे थे। इस लिहाज से प्लान बी के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। प्लान बी क्या है? प्लान बी के तहत 2 सदस्यों की एक्सपर्ट टीम, यानी कि 2 लोग
170 फीट जो गहरा समानांतर एक गड्ढा खोदा गया है, जिस बोरवेल में गिरी है बच्ची चेतना, उसके बराबर में जो एक गड्ढा खोदा गया है, उस 170 फीट गड्ढे में 2 सदस्यीय टीम गई है और वहां पर वो टनल बनाने का, सुरंग बनाने का काम कर रहे हैं। अभी तक उनको खाने को बोला, और अगर कलेक्टर मैम की अब बेटी होती तो कितना दिन तक वो उनका अंदर ही बंधे थी। थोड़ी सी कन्या का फिक्र रहे हमको ना, कम से कम मेरी पुकार ना सुनो तो कन्या की आत्मा की पुकार सुन लो। मेरे बेटे ने जिंदगी से जल्दी निकाल ली तो मैं उनके जमीन से मेरे लिए कलेक्टर ने इतनी नौकरी की और तेरे से मेरे बच्चे बने। अगर तेरे बेटे होते तो क्या तेरे लापरवाही बरतते तो अभी तक आज भी नहीं कोई पूछा नहीं ना कि तेरे बच्चे थे। आज तक चिट्टो दिन जाए मेरे बच्चे गए। आज शाम तक रेस्क्यू पूरा होने की संभावना है, तो दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। जैसे ही शाम सूरज ढलने वाला होता है, आंखों में एक चमक होती है जब दिन का सूरज चढ़ता है कि आज वो 3 साल की मासूम बच्ची 130 फीट पर फंसी हुई है, वो निकल जाएगी बोरवेल से। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वैसे ही जो आंखों में चमक होती है वो फीकी होने लगती है, क्योंकि फिर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन कल के लिए टाल दिया जाता है। लेकिन आज ये भरोसा जताया जा रहा है कि 7 दिन हो चुके हैं, 150 घंटे बीत चुके हैं, 130 फीट के बोरवेल में 3 साल की मासूम चेतना जो फंसी हुई है, आज उसका रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो जाएगा और आज वो बोरवेल से बाहर निकल जाएगी। महज आप देखिए कि 12 घंटे में 4 फीट ही रेस्क्यू टीम वो सुरंग खोद पाई है, क्योंकि एक पत्थर का दरार बार बार बीच में आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हीरालाल हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। हीरालाल, 12 घंटे में महज 4 फीट की खुदाई, कैसे संभावना ये जताई जा रही है कि आज मासूम चेतना निकल आएगी बोरवेल से, 130 फीट के गहरे उस बोरवेल से? जी देखिए, ऑपरेशन चेतना रेस्क्यू का आज 7वां दिन है। 150 घंटे से लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। जो 170 फीट की जो पाइलिंग की गई थी, उसके बाद जो सुरंग खोदने का कार्य किया गया था, कल शाम 5 बजे से जो सुरंग खोदने का कार्य किया गया था वो लगातार अभी भी जारी है। जो एनडीआरएफ के सदस्य है जो रेस्क्यू टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हैं, वो लगातार उस सुरंग को खोदने में लगे हुए, क्योंकि मैन्युअली जो सुरंग खोदी जा रही है, हाथों से जो छोटे हथौड़े और छेनी है उसकी सहायता से उस सुरंग को बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो बाधा आ रही है, क्योंकि इसमें हार्ड रॉक्स आ गया है, तो कल शाम से लेकर आज तक करीबन 4 फीट की जो सुरंग है वो खोदी गई है। बताया जा रहा है कि जो 25 किलो वजनी जो हैमर होता है, उसको जो 2 सदस्यीय जो टीम है वो नीचे 170 फीट की गहराई में जाके उस सुरंग को खोदने में लगे। तो हार्ड रॉक्स और 25 किलो वजनी जो हैमर है उसको लेकर अगर सुरंग खोदा जाए, और वो भी नीचे के जो क्लाइमेट है काफी वहाँ गर्मी है, जगह का अभाव है, और ऊपर से हार्ड रॉक्स जब आ गई, क्योंकि छोटे हथौड़े से और हैमर से जब उसको खोदा जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो देरी का कारण है तो वो हार्ड रॉक्स बन रहा है। तो संभावना ये जताई जा रही है, क्योंकि 8 फीट की जो सुरंग खोदी जानी है तो 4 फीट तो अब तक खुदाई हो चुकी है। तो इनकी कोशिश यही है कि आज शाम तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। बाकी जो 4 फीट बच रही है तो उम्मीद जताई जा रही है कि आगे वो हार्ड रॉक्स ना आए, बाधा ना बने। तो उनकी कोशिश लगातार यही है कि आज शाम तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट कर दिया जाए और जो बोरवेल में मासूम चेतना फंसी हुई है उसको बाहर निकाल लिया जा सके। जितने एफर्ट्स एनडीआरएफ के सदस्यों द्वारा लगाया जा रहा है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि लगातार वो इस सर्दी में, इस क्लाइमेट में 170 फीट की गहराई में नीचे उतरकर, जहां जगह का अभाव है, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी अन्य जो समस्याएं हैं वो भी हो सकती है, उन सबको दरकिनार करते हुए वो अपने कार्य को जी जान से जुटे हुए हैं। अभी की स्थिति दिखाइए जरा, अपने कैमरा पर्सन से कहिए कि कैसा माहौल है और अभी क्या चल रहा है वहां पर। मैं दिखाना चाहूंगा कि जो ये रेस्क्यू टीम के जो अधिकारी हैं, वो जो रेस्क्यू टीम में ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं, वो लगातार उस 170 फीट का जो गड्ढा खोदा गया था, जहां बोरवेल है, उसके पैरेलल एक गड्ढा खोदा गया था। पाइलिंग मशीन के द्वारा जो प्लान बी के तहत एग्जीक्यूट किया गया था, उसके तहत जो गड्ढा खोदकर उसमें केसिंग की गई थी, वहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एनडीआरएफ टीम के जो सदस्य हैं उस केसिंग पाइप, उस होल के पास खड़े हैं, और जो नीचे टीम गई हुई है, 2 सदस्य जो टीम नीचे लगातार सुरंग बनाने का कार्य कर रही
रही है रात से, उनको लगातार जो ऑक्सीजन है वो पहुंचाई जा रही है। अन्य जो उनसे किसी प्रकार की समस्या न हो तो उनसे लगातार पाइप के जरिए संवाद भी स्थापित किया जा रहा है। तो लगातार पिछले 12 घंटे से जो उस होल में जो 170 फीट का बनाया गया था, पाइलिंग की गई थी, उस होल के जरिए जो सुरंग बनाने का कार्य है वो लगातार किया जा रहा है। ये कुछ और टीम के सदस्य हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए हैं। फिलहाल उनका जो सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके, क्योंकि आज 7वां दिन है। तो कहा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन ये कोटपुतली के कीरतपुरा गांव में जो चल रहा है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बन चुका है, क्योंकि 150 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। अभी कितना दिन चढ़ने वाला है अभी और कितना समय लगेगा, हालांकि इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन संभावना यही है कि आज शाम तक इसको पूर्ण कर लिया जाएगा। मेरे साथ जो एनडीआरएफ के कमांडो है, जो इस टीम के मेंबर हैं, उनसे हम जानने की कोशिश, क्योंकि वो नीचे जाके उन्होंने सुरंग बनाई थी, तो अभी ये बाहर निकले हैं, उनसे हम पूछेंगे किस प्रकार की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। सर, चुनौतियाँ कुछ नहीं है। जब जवान जब हौसला होता है तो बड़ी से बड़ी चुनौतियाँ और लोगों का सहयोग होता है तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों से पार पा जाते हैं हम लोग। बाकी आप लोगों को पता ही है, पत्थर बहुत हार्ड है, जिसको हाइड्रोलिक मशीनें भी तोड़ने में पूरा दिन लगा दी, उतनी हाइट को हमको मैनुअली तोड़ना है पत्थरों को। फिट आप सुरंग खोद चुके हैं? हाँ, अभी लगभग 4 फीट के आसपास चल रहा है। एग्जैक्ट तो नाप अभी करेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि जब अभी हमारे रेस्क्यू जो काम करे वो बाहर आके फिर वापस एग्जैक्ट नाप करेंगे तो, लेकिन 4 के आसपास चल रहा है अभी। 170 चेतावनी का सामना करना पड़ रहा है। चेतावनी अब शुरू में तो बारिश ने तंग कर दिया, शुरू में पूरा हमारा एक रात खराब कर दिया, बारिश की वजह से वो नहीं हो पाया। फिर पत्थर हार्ड आ गया, शुरू में मिट्टी था तो इजी हो गया, फिर पत्थर आ गया, पत्थर को तोड़ने में काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। अब जो हम टनल बना रहे हैं तो जो वो एकदम जो इससे सीमेंट बनाया जाता है वो वाला पत्थर है, यानी जिसको हार्ड पत्थर बोलते हैं। अभी कितना फीट और खोदे जाना है? अभी तकरीबन 4 फीट के आसपास हमको और खोदना है, जिसमें कि हमारा अभी 1 सेकंड के लिए ऑपरेशन डिले नहीं हुआ और लगातार बड्डी वाइज काम कर रहे हैं। शुरू में 2 आदमी मिलकर काम कर रहे थे, फिर जब जैसे आगे बढ़ते जा रहे तो जगह स्पेस कम होता जा रहा है, तो एक आदमी उसमें काम कर रहा है और वो भी थक जा रहा है तो तुरंत वहीं पे दूसरा बंदा खड़ा वो उसको बदली करता है। सर, आपने 2 हैम्बर भी चलाई है? हाँ, सारे इक्विपमेंट हमारे सभी हमारे पास है, साधन जितने भी है, प्रशासन, डीएम सर, कलेक्टर सर, सारे हमारे सीनियर अधिकारी सब यहीं बैठे हैं रात और दिन, और सभी लोग जो जरूरत पड़ती है सारे सामान उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन हालात ही ऐसे हैं कि उसका तो कुछ कर नहीं सकते। 170 फीट की गहराई में नीचे उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना, सुरंग खोदना एक काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है। किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? कैसी क्लाइमेट है नीचे? क्या सांस लेने में कोई दिक्कत होती है? नहीं, सांस वो सारी चीज़ें हमने पहले ही कर लिया क्लियर। हमने बाकी यहाँ मेडिकल वाले भी उपस्थित है, वो लोगों ने ऑक्सीजन सप्लाई कर रखा है और नेचुरल हवा देने के लिए बीच बीच में जब थोड़ा वहाँ पे डस्ट उड़ता है, क्योंकि पत्थर जब तोड़ते हैं तो डस्ट काफ़ी उड़ता है, तो उसको निकालने के लिए कंप्रेसर भी हमने साथ में रखा है, बीच बीच में डस्ट को बाहर निकालते हैं। तो जब ड्रिल करते हैं तो धुआं उड़ता है, साथ में दिखता भी नहीं, कई बार वो धुआं उड़ के जो हमारा आई प्रोटेक्टर होता है, ग्लास होता है, उसके ऊपर जम जाता है, बार बार उसको हटाना पड़ता है, कई बार आँख बंद करके भी ड्रिल करना पड़ता है। तो छोटे छोटे पत्थर उसमें जो उछलते हैं, जो सीधे आँख में लगते हैं, कई बार हमको लगता है कि घुस तो नहीं गया, अगर थोड़ा भी मोटा आ गया तो पत्थर अगर उछल के आ गया तो आँख भी खराब हो सकती है, तो आँख में कई बार लगता है तो हमको लगता है कि लग तो नहीं गया, देखते हैं। तो चुनौतियाँ बहुत है। पत्थर पे जब हम पिन को उसको रखते हैं, पॉइंट बिट को रखते हैं, तो अगर थोड़ा भी उसमें प्रेशर कम होता है तो बिट खिसक के या उछल के दूसरी साइड चला जाता है, इसलिए जवानों को चोट लगने का भी डर रहता है उसमें। तो लेकिन जवान हौसला है और हौसले के साथ और आप लोगों की दुआओं के साथ सभी की सहयोग से हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी हम लोग इसको ऑपरेशन को खत्म कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, आप लोग जैसे काम कर रहे हो तो कितना टाइम लग रहा है एक व्यक्ति को, कितना देरी तक वो काम कर पा रहा है नीचे? जैसे कि शुरू में तो जैसे मैं सबसे पहले मैं गया था तो जो डाया हमको बताया गया था, लेकिन मुझे लगा पत्थर हार्ड है तो उसको हमने डाया को डबल किया। मैंने डबल इसलिए किया कि ताकि अगले वाले बंदे को थोड़ा टाइम कम लगे और उसको स्पेस मिले करने के लिए। और फिर जैसे जैसे आगे गए तो मैं शुरू में 3 घंटे के आसपास मैं और मेरा बड्डी दोनों ने, रवि प्रकाश और जो दूसरा था उसने, हम लोगों ने अच्छा काम करके आए शुरू में। फिर बाकी धीरे धीरे जैसे कि आगे बढ़ते जा रहे तो कोई बड्डी 2 घंटा कैपेसिटी, टाइम से मतलब नहीं उसमें कैपेसिटी है कि अगर थकान हो रही तुरंत बाहर दूसरा बड्डी तैयार बैठे सभी लोग,
पीछे। भाभी जी जैसे कि पुराने आप अंदर हो तो कोई खाना पीने की जो है पानी की लगी तो उसके लिए क्या करते पानी के लिए ऊपर से बंदे तैयार है, वो अंदर से आवाज देता है, कम्युनिकेशन है साथ में, तुरंत पानी वगैरह पहुंच जाता है। एक पानी का ही है, बाकी और कोई जरूरत नहीं पड़ता हमारे को। धन्यवाद। थैंक यू सर। ये थे महावीर। अपडेट सामने आई है। मौके पर प्लान बी के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2 सदस्यीय एक्सपर्ट टीम 170 फीट गहरे गड्ढे में उतरी है। छोटी ड्रिलिंग मशीन और हैमर से टनल बनाई जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी सीसीटीवी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं ऑपरेशन चेतना पर। सबसे बड़ी जानकारी यही है कि प्रशासनिक अधिकारी जो है वो सीसीटीवी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 3 साल की मासूम चेतना को बाहर निकालने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और मौके पर प्लान बी के तहत अब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि 2 सदस्यीय एक्सपर्ट टीम जो है वो 170 फीट गहरे गड्ढे में उतरी है। 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, चेतना की मां है ये, जिनका रो रो करके बुरा हाल है और अपील कर रही है कि जल्द से जल्द उनकी बच्ची को बाहर निकाला जाए। दूसरी तस्वीर जो कि सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हीरालाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हीरालाल, जरा तस्वीर दिखा दीजिए, अपडेट दीजिए, कितना और इंतजार करना होगा जब 3 साल की मासूम चेतना को बाहर निकाला जाएगा? जी देखिए, ऑपरेशन चेतना रेस्क्यू लगातार जारी है। आज 6ठे दिन की रात हो चुकी है, लेकिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और बोरवेल में अभी भी चेतना फंसी हुई है। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ जनप्रतिनिधियों का आना लगातार जारी है। जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह, जो विधायक कोटपुतली जो हंसराज पटेल है, उनके साथ मौके पे बैठे हैं और लगातार एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं। और जो 170 फीट गहरा जो बोरवेल के समानांतर जो गड्ढा खोदा गया था, उसमें जो रेस्क्यू अभियान चल रहा है, जो सुरंग बनाने का कार्य किया जा रहा है, उसमें जो 2 सदस्यीय जो एनडीआरएफ की टीम के जो सदस्य हैं वो नीचे उतरे, ड्रिल करके जो सुरंग को बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो सीसीटीवी कैमरे की सहायता से मॉनिटर पे उनको देखा जा रहा है किस प्रकार से वो रेस्क्यू अभियान को अंजाम दे रहे हैं। तो सांसद जो जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह है वो लगातार मॉनिटर के जरिए और जो रेस्क्यू अभियान की जो कार्रवाई है उसको देख रहे हैं। अभी यहाँ पूर्व गहलोत सरकार में पूर्व मंत्री जो राजेंद्र गुडा थे वो भी यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने उनसे मीडिया से मुखातिब होते हुए जो सिस्टम पे जो नाकामी रही है, जो समय लगा है रेस्क्यू अभियान को, इतने दिन लगे हैं, उनकी नाकामी पर सवालिया निशान खड़े हैं। उनका जिला कलेक्टर पर कार्रवाई की भी मांग की। उनका कहना था कि 3 दिन बाद जिला कलेक्टर यहाँ पहुंची, तो कहीं ना कहीं सिस्टम की नाकामी है। वो सरकार से मांग करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार के जो घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो तो उसके लिए अत्याधुनिक संसाधनों की भी उपलब्धता करवाई जाए, ताकि और साथ ही जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा एक टीम बनाकर जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम के सदस्य हैं उनको विशेष ट्रेनिंग दिलवाई जाए। जी हीरालाल, क्योंकि रात का समय हो गया है, किस हिसाब से रेस्क्यू किया जा रहा है, जरा एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे क्या? वहां पर जो टीम मौजूद है, अगर कुछ बातचीत हो पाए। जी मैं बताना चाहूंगा कि जो 170 फीट जो गहरा गड्ढा उस बोरवेल के पैरेलल खोदा गया था, उस गड्ढे में उतरकर एक 10 फीट की जो सुरंग बनाई जा रही है। तो एनडीआरएफ की टीम जो 3 टीमें बनाई गई थी, जिसमें प्रत्येक टीम में 2 सदस्य नियुक्त किए गए थे। जो ट्रेंड जो सदस्य हैं वो 20-20 मिनट के अंतराल में नीचे उतरकर उनको सुरंग बनानी है। तो लगातार जो सुरंग बनाने का कार्य है वो किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट इस समय की ये है कि जो नीचे सुरंग बनाई जा रही है, अभी मात्र 2 फीट ड्रिल से उसको काटा गया है, क्योंकि पथरीली चट्टान वहां आ गई है और 3 से 4 घंटे का समय बीत चुका है ड्रिल करते, लेकिन मात्र 1.5 से 2 फीट की ही चट्टान काटी गई है। क्योंकि पत्थर जो चट्टान है काफी टाइट है, काफी सख्त चट्टान है। तो कहा जा सकता है कि जब 3 से 4 घंटे 2 फीट की दूरी तय करने में लगा है, तो अभी तो काफी समय और लगेगा, क्योंकि अभी 6 से 7 फीट की दूरी और तय करनी है उस बोरवेल के गड्ढे तक पहुंचने में। उसके बाद जब ये पूरा रेस्क्यू हो जाएगा, तब जो बच्ची उस बोरवेल में फंसी हुई, जो चेतना उस बोरवेल में फंसी हुई है, उसको रेस्क्यू करके बाहर लाया जा सके। तो कहा जा सकता है कि आज की रात, पूरी रात भर ये रेस्क्यू अभियान चलेगा। कल सुबह जाकर रेस्क्यू अभियान कंप्लीट होगा, उसके बाद बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। लेकिन कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो 7 दिन का समय लगा, क्योंकि आज 6 दिन की पूरे हो चुके हैं, रात हो चुकी है, कल 7वां दिन होगा। तो जो 7 दिन का समय है, कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक सबक है, सरकार के लिए एक सबक है।
जब बात रोबोटिक सर्जरी की होती है तो क्यों ना एक रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट इस प्रकार के जो डिजास्टर होते हैं उनमें उपयोग किया जाए, ऐसी सुविधाएं की जाए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट इजाद किए जाएं ताकि जब ऐसे कोई डिजास्टर होते हैं तो वो तुरंत वहां पहुंचे और उन इंस्ट्रूमेंटों की सहायता से इस रेस्क्यू को अंजाम दे सके, ताकि जो जुगाड़ू टेक्निक जो पहले यहाँ फर्स्ट डे से जो की गई थी 3 दिन तक प्लान ए के तहत जो जुगाड़ू टेक्निक थी, प्रशासन जो उसी पे डिपेंड था, उसके बाद प्लान बी लागू किया गया, तो कहीं ना कहीं जो दूरदर्शिता थी, जो इक्विपमेंट की जो कमियां थी, मशीनरी की जो कमियां थी, वो कहीं ना कहीं इस देरी का कारण बनी है। बिल्कुल, और लगातार तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि दोपहर का वक्त था। हीरालाल, कहा जा रहा था कि कुछ ही घंटे का इंतजार करना होगा जब 3 साल की मासूम चेतना को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन अभी देखिए शाम हो चुकी है, रात होने को आ रही है। जैसे कि आप अपडेट दे रहे हैं कि पूरी रात जो है रेस्क्यू तेज किया जाएगा। सांसद पहुंचे हुए हैं, जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जी, मैं बताना चाहूंगा जिस जगह सांसद बैठे हैं, विधायक हंसराज कोटपुतली बैठे हैं, सांसद आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की और इस मामले में पूरी अपडेट लेने की, किस प्रकार की जो रेस्क्यू अभियान। सर एक कमेंट सर, लाइव चल रहा है सर। अभी उन्होंने कहा है कि आई कम बैक यू, तो थोड़ी देर बाद में शायद वो हमसे मुखातिब होंगे और इस मामले के बारे में हमारे साथ चर्चा करेंगे। तो अभी सांसद है जो शायद जो पीड़ित परिवार है, जो इस बच्ची के माता पिता हैं, शायद उनके घर जा रहे होंगे या और अधिकारियों के साथ चर्चा करने जा रहे होंगे, तो उन्होंने अभी बात करने से मना कर दिया है। लेकिन फिलहाल जो रेस्क्यू अभियान है वो लगातार जारी है। जयपुर ग्रामीण सांसद है वो यहाँ पहुंचे थे, विधायक हंसराज पटेल यहाँ पहुंचे थे। लगातार जो इन जनप्रतिनिधियों का है यहाँ मौके पे पहुंचना लगातार उनका जारी है और अधिकारियों से चर्चा कर जो रेस्क्यू अभियान को बिल्कुल, हीरालाल अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन की टीम भी है, रेस्क्यू टीम है जो कि कुछ घंटों में बोरवेल से बाहर आ सकती है चेतना। मौके पर प्लान बी के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2 सदस्यीय एक्सपर्ट टीम 170 फीट गहरे गड्ढे में उतरी है। टीम के सदस्यों ने टनल की खुदाई शुरू कर दी है। छोटी ड्रिलिंग मशीन और हैमर से, हथौड़े से टनल बनाई जा रही है, सुरंग बनाई जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी सीसीटीवी से बाकायदा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं कोटपुतली से। लगातार न्यूज 18 राजस्थान सोमवार से, जब से चेतना के साथ यह हादसा हुआ, लगातार नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी जानकारी वो ये कि कुछ ही घंटों में बोरवेल से चेतना बाहर आ सकती है। प्लान बी के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और ये जारी है। जी हां, प्लान बी स्टार्ट किया गया क्योंकि प्लान ए के मुताबिक संतोषजनक कुछ उसके रिजल्ट आउटपुट नहीं नजर आ रहे थे। इस लिहाज से प्लान बी के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। प्लान बी क्या है? प्लान बी के तहत 2 सदस्यों की एक्सपर्ट टीम, यानी कि 2 लोग 170 फीट जो गहरा समानांतर एक गड्ढा खोदा गया है, जिस बोरवेल में गिरी है बच्ची चेतना, उसके बराबर में जो एक गड्ढा खोदा गया है, उस 170 फीट गड्ढे में 2 सदस्यीय टीम गई है और वहां पर वो टनल बनाने का, सुरंग बनाने का काम कर रहे हैं। अभी तक उनको नहीं खाने को बोला, और अगर कलेक्टर मैन की अब बेटी होती तो कितना दिन तक वो उनका अंदर ही रह देती। थोड़ी सी भी करने का फिक्र रहे उनको ना, कम से कम मेरी पुकार ना सुनो तो कन्या की आत्मा की पुकार सुन लो। मेरे बेटे ने जिंदगी से जल्दी निकाल ली तो भगवान के जमीन से मेरे लिए कलेक्टर ने इतनी नौकरी की और तेरे से मेरे बच्चे मिले। अगर तेरे बेटे होते तो क्या तेरी लापरवाही बरतते तो अभी तक आज भी कोई पूछा नहीं ना कि तेरे बच्चे के आज तक छुट्टो दिन ही जाए मेरे बच्चे के लिए इतनी लापरवाही की बर्बादी। आज मेरे को 6 दिन हो गए देखते हुए। ये लड़की की मम्मी है, लड़की के पापा बाहर है। इसका 6 दिन में इतना बुरा हाल हो गया, नहीं तो इसने खाना खाया, नहीं पानी पिया, रो रो के बुरा हाल कर रखी है। कलेक्टर साहिबा बाहर आती है। फर्स्ट बात तो ये कि लड़की को गिरे हुए 3 दिन हो चुके थे, उसके बाद रात को 12 बजे वो यहाँ पहुँचती है।
आखिर कम से कम उसका पहला फर्ज ये था कि परिवारजनों से मिलके उस बच्ची की माताजी से मिलके उसको सांत्वना देती, आपकी बच्ची को सकुशल हम बाहर निकालने में पूरा योगदान देंगे नहीं देंगे, जो भी थी उससे बात तो करनी चाहिए थी ना। कलेक्टर साहिबा यहाँ आती है, सुबह आती है आधे घंटे, शाम को आती है आधे घंटे, अपने ऑफिस जाके सोती है, रात को उसको प्रशासनिक अधिकारी ये और बोलते कि बेचारी थक गई और सो गई, क्या कर। आज शाम तक रेस्क्यू पूरा होने की संभावना है, तो दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। जैसे ही शाम सूरज ढलने वाला होता है, आंखों में एक चमक होती है जब दिन का सूरज चढ़ता है कि आज वो 3 साल की मासूम बच्ची 130 फीट पर फंसी हुई है, वो निकल जाएगी बोरवेल से। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वैसे ही जो आंखों में चमक होती है वो फीकी होने लगती है, क्योंकि फिर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन आज शाम तक रेस्क्यू पूरा होने की संभावना है, तो दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। जैसे ही शाम सूरज ढलने वाला होता है, आंखों में एक चमक होती है जब दिन का सूरज चढ़ता है कि आज वो 3 साल की मासूम बच्ची 130 फीट पर फंसी हुई है, वो निकल जाएगी बोरवेल से। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वैसे ही जो आंखों में चमक होती है वो फीकी होने लगती है, क्योंकि फिर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन कल के लिए टाल दिया जाता है। लेकिन आज ये भरोसा जताया जा रहा है कि 7 दिन हो चुके हैं, 150 घंटे बीत चुके हैं, 130 फीट के बोरवेल में 3 साल की मासूम चेतना जो फंसी हुई है, आज उसका रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो जाएगा और आज वो बोरवेल से बाहर निकल जाएगी। महज आप देखिए कि 12 घंटे में 4 फीट ही रेस्क्यू टीम वो सुरंग खोद पाई है, क्योंकि एक पत्थर का दरार बार बार बीच में आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हीरालाल हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। हीरालाल, 12 घंटे में महज 4 फीट की खुदाई, कैसे संभावना ये जताई जा रही है कि आज मासूम चेतना निकल आएगी बोरवेल से, 130 फीट के गहरे उस बोरवेल से? जी देखिए, ऑपरेशन चेतना रेस्क्यू का आज 7वां दिन है। 150 घंटे से लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। जो 170 फीट की जो पाइलिंग की गई थी, उसके बाद जो सुरंग खोदने का कार्य किया गया था, कल शाम 5 बजे से जो सुरंग खोदने का कार्य किया गया था वो लगातार अभी भी जारी है। जो एनडीआरएफ के सदस्य हैं, जो रेस्क्यू टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हैं, वो लगातार उस सुरंग को खोदने में लगे हुए हैं, क्योंकि मैन्युअली जो सुरंग खोदी जा रही है, हाथों से जो छोटे हथौड़े और छेनी है उसकी सहायता से उस सुरंग को बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो बाधा आ रही है, क्योंकि उसमें हार्ड रॉक्स आ गया है, तो कल शाम से लेकर आज तक करीबन 4 फीट की जो सुरंग है वो खोदी गई है। बताया जा रहा है कि जो 25 किलो वजनी जो हैमर होता है, उसको जो 2 सदस्यीय जो टीम है वो नीचे 170 फीट की गहराई में जाके उस सुरंग को खोदने में लगे। तो हार्ड रॉक्स और 25 किलो वजनी जो हैमर है उसको लेकर अगर सुरंग खोदा जाए, और वो भी नीचे के जो क्लाइमेट है काफी वहाँ गर्मी है, जगह का अभाव है, और ऊपर से हार्ड रॉक्स जब आ गई, क्योंकि छोटे हथौड़े से और हैमर से जब उसको खोदा जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो देरी का कारण है तो वो हार्ड रॉक्स बन रहा है। तो संभावना ये जताई जा रही है, क्योंकि 8 फीट की जो सुरंग खोदी जानी है तो 4 फीट तो अब तक खुदाई हो चुकी है। तो इनकी कोशिश यही है कि आज शाम तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। बाकी जो 4 फीट बच रही है तो उम्मीद जताई जा रही है कि आगे वो हार्ड रॉक्स ना आए, बाधा ना बने। तो उनकी कोशिश लगातार यही है कि आज शाम तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट कर दिया जाए और जो बोरवेल में मासूम चेतना फंसी हुई है उसको बाहर निकाल लिया जा सके। जितने एफर्ट्स एनडीआरएफ के सदस्यों द्वारा लगाया जा रहा है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि लगातार वो इस सर्दी में, इस क्लाइमेट में 170 फीट की गहराई में नीचे उतरकर, जहां जगह का अभाव है, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी अन्य जो समस्याएं वो भी हो सकती है, उन सबको दरकिनार करते हुए वो अपने कार्य को जी जान से जुटे हुए हैं। अभी की स्थिति दिखाइए जरा, अपने कैमरा पर्सन से कहिए कि कैसा माहौल है और अभी क्या चल रहा है वहां पर। मैं दिखाना चाहूंगा कि जो ये रेस्क्यू टीम के जो अधिकारी हैं, वो जो रेस्क्यू टीम में ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं, वो लगातार उस 170 फीट का जो गड्ढा खोदा गया था, जहां बोरवेल है, उसके पैरेलल एक गड्ढा खोदा गया था। पाइलिंग मशीन के द्वारा जो प्लान बी के तहत एग्जीक्यूट किया गया था, उसके तहत जो गड्ढा खोदकर उसमें केसिंग की गई थी, वहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एनडीआरएफ टीम के जो सदस्य हैं उस केसिंग पाइप उस होल के पास खड़े हैं, और जो नीचे टीम गई हुई है, 2 सदस्य जो टीम नीचे लगातार सुरंग बनाने का कार्य कर रही है रात से, उनको लगातार जो ऑक्सीजन है वो पहुंचाई जा रही है। अन्य जो उनसे किसी प्रकार की समस्या न हो तो उनसे लगातार पाइप के जरिए संवाद भी स्थापित किया जा रहा है। तो लगातार पिछले 12 घंटे से जो
उस होल में जो 170 फीट का बनाया गया था, पाइलिंग की गई थी, उस होल के जरिए जो सुरंग बनाने का कार्य है वो लगातार किया जा रहा है। ये कुछ और टीम के सदस्य हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए हैं। फिलहाल उनका जो सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके, क्योंकि आज 7वां दिन है। तो कहा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन ये कोटपुतली के कीरतपुरा गांव में जो चल रहा है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बन चुका है, क्योंकि 150 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। अभी कितना दिन चढ़ने वाला है, अभी और कितना समय लगेगा, हालांकि इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन संभावना यही है कि आज शाम तक इसको पूर्ण कर लिया जाएगा। मेरे साथ जो एनडीआरएफ के कमांडो है, जो इस टीम के मेंबर हैं, उनसे हम जानने की कोशिश, क्योंकि वो नीचे जाके उन्होंने सुरंग बनाई थी, तो अभी ये बाहर निकले हैं, उनसे हम पूछेंगे किस प्रकार की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। सर, चुनौतियाँ कुछ नहीं है। जब जवान जब हौसला होता है तो बड़ी से बड़ी चुनौतियाँ और लोगों का सहयोग होता है तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों से पार पा जाते हैं हम लोग। बाकी आप लोगों को पता ही है, पत्थर बहुत हार्ड है, जिसको हाइड्रोलिक मशीनें भी तोड़ने में पूरा दिन लगा दी, उतनी हाइट को हमको मैनुअली तोड़ना है पत्थरों को। फिट आप सुरंग खोद चुके हैं? हाँ, अभी लगभग 4 फीट के आसपास चल रहा है। एग्जैक्ट तो नाप अभी करेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि जब अभी हमारे रेस्क्यू जो काम कर रहे हैं वो बाहर आके फिर वापस एग्जैक्ट नाप करेंगे तो, लेकिन 4 के आसपास चल रहा है अभी। चेतावनी का सामना करना पड़ रहा है। चेतावनी अब शुरू में तो बारिश ने तंग कर दिया, शुरू में पूरा हमारा एक रात खराब कर दिया, बारिश की वजह से वो नहीं हो पाया। फिर पत्थर हार्ड आ गया, शुरू में मिट्टी था तो इजी हो गया, फिर पत्थर आ गया, पत्थर को तोड़ने में काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। अब जो हम टनल बना रहे हैं तो जो वो एकदम जो इससे सीमेंट बनाया जाता है वो वाला पत्थर है, यानी जिसको हार्ड पत्थर बोलते हैं। अभी कितना फीट और खोदे जाना है? अभी तकरीबन 4 फीट के आसपास हमको और खोदना है, जिसमें कि हमारा अभी 1 सेकंड के लिए ऑपरेशन डिले नहीं हुआ और लगातार बड्डी वाइज काम कर रहे हैं। शुरू में 2 आदमी मिलकर काम कर रहे थे, फिर जब जैसे आगे आगे बढ़ते जा रहे तो जगह स्पेस कम होता जा रहा है, तो एक आदमी उसमें काम कर रहा है और वो भी थक जा रहा है तो तुरंत वहीं पे दूसरा बंदा खड़ा वो उसको बदली करता है। सर, आपने 2 हैम्पर भी चलाई है? हाँ, सारे इक्विपमेंट हमारे सभी हमारे पास है, साधन जितने भी है, प्रशासन, डीएम सर, कलेक्टर सर, सारे हमारे सीनियर अधिकारी सब यहीं बैठे हैं रात और दिन, और सभी लोग जो जरूरत पड़ती है सारे सामान उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन हालात ही ऐसे हैं कि उसका तो कुछ कर नहीं सकते। 170 फीट की गहराई में नीचे उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना, सुरंग खोदना एक काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है। किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? कैसी क्लाइमेट है नीचे? क्या सांस लेने में कोई दिक्कत होती है? नहीं, सांस वो सारी चीज़ें हमने पहले ही कर लिया क्लियर। हमने बाकी यहाँ मेडिकल वाले भी उपस्थित है, वो लोगों ने ऑक्सीजन सप्लाई कर रखा है और नेचुरल हवा देने के लिए बीच बीच में जब थोड़ा वहाँ पे डस्ट उड़ता है, क्योंकि पत्थर जब तोड़ते हैं तो डस्ट काफ़ी उड़ता है, तो उसको निकालने के लिए कंप्रेसर भी हमने साथ में रखा है, बीच बीच में डस्ट को बाहर निकालते हैं। तो जब ड्रिल करते हैं तो धुआं उड़ता है, साथ में दिखता भी नहीं, कई बार वो धुआं उड़ के जो हमारा आई प्रोटेक्टर होता है, ग्लास होता है, उसके ऊपर जम जाता है, बार बार उसको हटाना पड़ता, कई बार आँख बंद करके भी ड्रिल करना पड़ता। तो छोटे छोटे पत्थर उसमें जो उछलते हैं, जो सीधे आँख में लगते हैं, कई बार हमको लगता है कि घुस तो नहीं गया, अगर थोड़ा भी मोटा आ गया तो पत्थर अगर उछल के आ गया तो आँख भी खराब हो सकती है, तो आँख में कई बार लगता है तो हमको लगता है कि लग तो नहीं गया, देखते हैं। तो चुनौतियाँ बहुत है। पत्थर पे जब हम पिन को उसको रखते हैं, पॉइंट बिट को रखते हैं, तो अगर थोड़ा भी उसमें प्रेशर कम होता है तो बिट खिसक के या उछल के दूसरी साइड चला जाता है, जिसलिए जवानों को चोट लगने का भी डर रहता है उसमें। तो लेकिन जवान हौसला है और हौसले के साथ और आप लोगों की दुआओं के साथ सभी की सहयोग से हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी हम लोग इसको ऑपरेशन को खत्म कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, आप लोग जैसे काम कर रहे हो तो कितना टाइम लग रहा है एक व्यक्ति को, कितना देरी तक वो काम कर पा रहा है नीचे? जैसे कि शुरू में तो जैसे मैं सबसे पहले मैं गया था तो जो डाया हमको बताया गया था, लेकिन मुझे लगा पत्थर हार्ड है तो उसको हमने डाया को डबल किया। मैंने डबल इसलिए किया कि ताकि अगले वाले बंदे को थोड़ा टाइम कम लगे और उसको स्पेस मिले करने के लिए। और फिर जैसे जैसे आगे गए तो मैं शुरू में 3 घंटे के आसपास मैं और मेरे बड्डी दोनों ने, रवि प्रकाश और जो दूसरा था उसने, हम लोगों ने अच्छा काम करके आए शुरू में। फिर बाकी धीरे धीरे जैसे कि आगे बढ़ते जा रहे तो कोई बड्डी 2 घंटा कैपेसिटी, टाइम से मतलब नहीं उसमें कैपेसिटी है कि अगर थकान हो रही तुरंत बाहर, दूसरा बड्डी तैयार बैठे सभी लोग पीछे। महावीर जी, जैसे कि पानी में आप अंदर हो तो कोई खाना पीने की जो है पानी की लगी, तो उसके लिए क्या करते? पानी के लिए ऊपर सब बंदे तैयार है, वो अंदर से आवाज़ देता है, कम्युनिकेशन है साथ में, तुरंत पानी वगैरह पहुंच जाता है। एक पानी का ही है, बाकी और कोई जरूरत नहीं पड़ता हमारे को। धन्यवाद। थैंक यू सर। ये थे महावीर। अपडेट सामने आई है। मौके पर प्लान बी के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2 सदस्यीय एक्सपर्ट टीम 170
फीट गहरे गड्ढे में उतरी है। छोटी ड्रिलिंग मशीन और हैमर से टनल बनाई जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी सीसीटीवी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं ऑपरेशन चेतना पर। सबसे बड़ी जानकारी यही है कि प्रशासनिक अधिकारी जो है वो सीसीटीवी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 3 साल की मासूम चेतना को बाहर निकालने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और मौके पर प्लान बी के तहत अब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि 2 सदस्यीय एक्सपर्ट टीम जो है वो 170 फीट गहरे गड्ढे में उतरी है। 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, चेतना की मां है ये, जिनका रो रो करके बुरा हाल है और अपील कर रही है कि जल्द से जल्द उनकी बच्ची को बाहर निकाला जाए। दूसरी तस्वीर जो कि सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हीरालाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हीरालाल, जरा तस्वीर दिखा दीजिए, अपडेट दीजिए, कितना और इंतजार करना होगा जब 3 साल की मासूम चेतना को बाहर निकाला जाएगा? जी देखिए, ऑपरेशन चेतना रेस्क्यू लगातार जारी है। आज 6ठे दिन की रात हो चुकी है, लेकिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और बोरवेल में अभी भी चेतना फंसी हुई है। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ जनप्रतिनिधियों का आना लगातार जारी है। जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह, जो विधायक कोटपुतली जो हंसराज पटेल हैं, उनके साथ मौके पे बैठे हैं और लगातार एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं। और जो 170 फीट गहरा जो बोरवेल के समानांतर जो गड्ढा खोदा गया था, उसमें जो रेस्क्यू अभियान चल रहा है, जो सुरंग बनाने का कार्य किया जा रहा है, उसमें जो 2 सदस्यीय जो एनडीआरएफ की टीम के जो सदस्य हैं वो नीचे उतरे, ड्रिल करके जो सुरंग को बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो सीसीटीवी कैमरे की सहायता से मॉनिटर पे उनको देखा जा रहा है किस प्रकार से वो रेस्क्यू अभियान को अंजाम दे रहे हैं। तो सांसद जो जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह है वो लगातार मॉनिटर के जरिए और जो रेस्क्यू अभियान की जो कार्रवाई है उसको देख रहे हैं। अभी यहाँ पूर्व गहलोत सरकार में पूर्व मंत्री जो राजेंद्र गुडा थे वो भी यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने उनसे मीडिया से मुखातिब होते हुए जो सिस्टम पे जो नाकामी रही है, जो समय लगा है रेस्क्यू अभियान को, इतने दिन लगे हैं, उनकी नाकामी पर सवालिया निशान खड़े। उनका जिला कलेक्टर पर कार्रवाई की भी मांग की। उनका कहना था कि 3 दिन बाद जिला कलेक्टर यहाँ पहुंची, तो कहीं ना कहीं सिस्टम की नाकामी है। वो सरकार से मांग करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार के जो घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो तो उसके लिए अत्याधुनिक संसाधनों की भी उपलब्धता करवाई जाए, ताकि और साथ ही जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा एक टीम बनाकर जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम के सदस्य हैं उनको विशेष ट्रेनिंग दिलवाई जाए। जी हीरालाल, क्योंकि रात का समय हो गया है, किस हिसाब से रेस्क्यू किया जा रहा है, जरा एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे क्या? वहां पर जो टीम मौजूद है, अगर कुछ बातचीत हो पाए। जी मैं बताना चाहूंगा कि जो 170 फीट जो गहरा गड्ढा उस बोरवेल के पैरेलल खोदा गया था, उस गड्ढे में उतरकर एक 10 फीट की जो सुरंग बनाई जा रही है। तो एनडीआरएफ की टीम जो 3 टीमें बनाई गई थी, जिसमें प्रत्येक टीम में 2 सदस्य नियुक्त किए गए थे। जो ट्रेंड जो सदस्य हैं वो 20-20 मिनट के अंतराल में नीचे उतरकर उनको सुरंग बनानी है। तो लगातार जो सुरंग बनाने का कार्य है वो किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट इस समय की ये है कि जो नीचे सुरंग बनाई जा रही है, अभी मात्र 2 फीट ड्रिल से उसको काटा गया है, क्योंकि पथरीली चट्टान वहां आ गई है और 3 से 4 घंटे का समय बीत चुका है ड्रिल करते। लेकिन मात्र 1.5 से 2 फीट की ही चट्टान काटी गई है, क्योंकि पत्थर जो चट्टान है काफी टाइट है, काफी सख्त चट्टान है। तो कहा जा सकता है कि जब 3 से 4 घंटे 2 फीट की दूरी तय करने में लगा है, तो अभी तो काफी समय और लगेगा, क्योंकि अभी 6 से 7 फीट की दूरी और तय करनी है उस बोरवेल के गड्ढे तक पहुंचने में। उसके बाद जब ये पूरा रेस्क्यू हो जाएगा, तब जो बच्ची उस बोरवेल में फंसी हुई, जो चेतना उस बोरवेल में फंसी हुई है, उसको रेस्क्यू करके बाहर लाया जा सके। तो कहा जा सकता है कि आज की रात, पूरी रात भर ये रेस्क्यू अभियान चलेगा। कल सुबह जाकर रेस्क्यू अभियान कंप्लीट होगा, उसके बाद बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। लेकिन कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो 7 दिन का समय लगा, क्योंकि आज 6 दिन की पूरे हो चुके हैं, रात हो चुकी है, कल 7वां दिन होगा। तो जो 7 दिन का समय है, कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक सबक है, सरकार के लिए एक सबक है। जब बात रोबोटिक सर्जरी की होती है, तो क्यों ना एक रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट इस प्रकार के जो डिजास्टर होते हैं उनमें उपयोग किया जाए, ऐसी सुविधाएं की जाए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट इजाद किए जाएं, ताकि जब ऐसे कोई डिजास्टर होते हैं तो वो तुरंत वहां पहुंचे और उन इंस्ट्रूमेंटों की सहायता से आज शाम तक रेस्क्यू पूरा होने की संभावना है। तो दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। जैसे ही शाम सूरज ढलने वाला होता है, आंखों में एक चमक होती है जब दिन का सूरज चढ़ता है कि आज वो 3 साल की मासूम बच्ची 130 फीट पर फंसी हुई है, वो निकल जाएगी बोरवेल से। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, वैसे ही
जो आंखों में चमक होती है वो फीकी होने लगती है, क्योंकि फिर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन कल के लिए टाल दिया जाता है। लेकिन आज ये भरोसा जताया जा रहा है कि 7 दिन हो चुके हैं, 150 घंटे बीत चुके हैं, 130 फीट के बोरवेल में 3 साल की मासूम चेतना जो फंसी हुई है, आज उसका रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो जाएगा और आज वो बोरवेल से बाहर निकल जाएगी। महज आप देखिए कि 12 घंटे में 4 फीट ही रेस्क्यू टीम वो सुरंग खोद पाई है, क्योंकि एक पत्थर का दरार बार बार बीच में आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हीरालाल हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। हीरालाल, 12 घंटे में महज 4 फीट की खुदाई, कैसे संभावना ये जताई जा रही है कि आज मासूम चेतना निकल आएगी बोरवेल से, 130 फीट के गहरे उस बोरवेल से? जी देखिए, ऑपरेशन चेतना रेस्क्यू का आज 7वां दिन है। 150 घंटे से लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। जो 170 फीट की जो पाइलिंग की गई थी, उसके बाद जो सुरंग खोदने का कार्य किया गया था, कल शाम 5 बजे से जो सुरंग खोदने का कार्य किया गया था वो लगातार अभी भी जारी है। जो एनडीआरएफ के सदस्य हैं, जो रेस्क्यू टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हैं, वो लगातार उस सुरंग को खोदने में लगे हुए, क्योंकि मैन्युअली जो सुरंग खोदी जा रही है, हाथों से जो छोटे हथौड़े और छेनी है उसकी सहायता से उस सुरंग को बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो बाधा आ रही है, क्योंकि उसमें हार्ड रॉक्स आ गया है, तो कल शाम से लेकर आज तक करीबन 4 फीट की जो सुरंग है वो खोदी गई है। बताया जा रहा है कि जो 25 किलो वजनी जो हैमर होता है, उसको जो 2 सदस्यीय जो टीम है वो नीचे 170 फीट की गहराई में जाके उस सुरंग को खोदने में लगे। तो हार्ड रॉक्स और 25 किलो वजनी जो हैमर है उसको लेकर अगर सुरंग खोदा जाए, और वो भी नीचे के जो क्लाइमेट है, काफी वहाँ गर्मी है, जगह का अभाव है, और ऊपर से हार्ड रॉक्स जब आ गई, क्योंकि छोटे हथौड़े से और हैमर से जब उसको खोदा जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो देरी का कारण है तो वो हार्ड रॉक्स बन रहा है। तो संभावना ये जताई जा रही है, क्योंकि 8 फीट की जो सुरंग खोदी जानी है तो 4 फीट तो अब तक खुदाई हो चुकी है। तो इनकी कोशिश यही है कि आज शाम तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। बाकी जो 4 फीट बच रही है तो उम्मीद जताई जा रही है कि आगे वो हार्ड रॉक्स ना आए, बाधा ना बने। तो उनकी कोशिश लगातार यही है कि आज शाम तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट कर दिया जाए और जो बोरवेल में मासूम चेतना फंसी हुई है उसको बाहर निकाल लिया जा सके। जितने एफर्ट्स एनडीआरएफ के सदस्यों द्वारा लगाया जा रहा है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि लगातार वो इस सर्दी में, इस क्लाइमेट में 170 फीट की गहराई में नीचे उतरकर, जहां जगह का अभाव है, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी अन्य जो समस्याएं वो भी हो सकती है, उन सबको दरकिनार करते हुए वो अपने कार्य को जी जान से जुटे हुए हैं। अभी की स्थिति दिखाइए जरा, अपने कैमरा पर्सन से कहिए कि कैसा माहौल है और अभी क्या चल रहा है वहां पर। मैं दिखाना चाहूंगा कि जो ये रेस्क्यू टीम के जो अधिकारी हैं, वो जो रेस्क्यू टीम में ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं, वो लगातार उस 170 फीट का जो गड्ढा खोदा गया था, जहां बोरवेल है, उसके पैरेलल एक गड्ढा खोदा गया था। पाइलिंग मशीन के द्वारा जो प्लान बी के तहत एग्जीक्यूट किया गया था, उसके तहत जो गड्ढा खोदकर उसमें केसिंग की गई थी, वहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एनडीआरएफ टीम के जो सदस्य हैं उस केसिंग पाइप उस होल के पास खड़े हैं, और जो नीचे टीम गई हुई है, 2 सदस्य जो टीम नीचे लगातार सुरंग बनाने का कार्य कर रही है रात से, उनको लगातार जो ऑक्सीजन है वो पहुंचाई जा रही है। अन्य जो उनसे किसी प्रकार की समस्या न हो तो उनसे लगातार पाइप के जरिए संवाद भी स्थापित किया जा रहा है। तो लगातार पिछले 12 घंटे से जो उस होल में जो 170 फीट का बनाया गया था, पाइलिंग की गई थी, उस होल के जरिए जो सुरंग बनाने का कार्य है वो लगातार किया जा रहा है। ये कुछ और टीम के सदस्य हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए हैं। फिलहाल उनका जो सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके, क्योंकि आज 7वां दिन है। तो कहा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन ये कोटपुतली के कीरतपुरा गांव में जो चल रहा है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बन चुका है, क्योंकि 150 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। अभी कितना दिन चढ़ने वाला है अभी और कितना समय लगेगा, हालांकि इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन संभावना यही है कि आज शाम तक इसको पूर्ण कर लिया जाएगा। मेरे साथ जो एनडीआरएफ के कमांडो है, जो इस टीम के मेंबर हैं, उनसे हम जानने की कोशिश, क्योंकि वो नीचे जाके उन्होंने सुरंग बनाई थी, तो अभी ये बाहर निकले हैं, उनसे हम पूछेंगे किस प्रकार की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। सर, चुनौतियाँ कुछ नहीं है, जवान जब हौसला होता है तो बड़ी से बड़ी चुनौतियाँ और लोगों का सहयोग होता है तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों से पार पा जाते हैं हम लोग। बाकी आप लोगों को पता ही है, पत्थर बहुत हार्ड है, जिसको हाइड्रोलिक मशीनें भी तोड़ने में पूरा दिन लगा दी, उतनी हाइट को हमको मैनुअली तोड़ना है पत्थरों को। फिट आप सुरंग खोद चुके हैं? हाँ, अभी
लगभग 4 फीट के आसपास चल रहा है। एग्जैक्ट तो नाप अभी करेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि जब अभी हमारे रेस्क्यू जो काम कर रहे हैं वो बाहर आके फिर वापस एग्जैक्ट नाप करेंगे तो, लेकिन 4 के आसपास चल रहा है अभी। चेतावनी का सामना करना पड़ रहा है। चेतावनी अब शुरू में तो बारिश ने तंग कर दिया, शुरू में पूरा हमारा एक रात खराब कर दिया, बारिश की वजह से वो नहीं हो पाया। फिर पत्थर हार्ड आ गया, शुरू में मिट्टी था तो इजी हो गया, फिर पत्थर आ गया, पत्थर को तोड़ने में काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। अब जो हम टनल बना रहे हैं तो जो वो एकदम जो इससे सीमेंट बनाया जाता है वो वाला पत्थर है, यानी जिसको हार्ड पत्थर बोलते हैं। अभी कितना फीट और खोदे जाना है? अभी तकरीबन 4 फीट के आसपास हमको और खोदना है, जिसमें कि हमारा अभी 1 सेकंड के लिए ऑपरेशन डिले नहीं हुआ और लगातार बड्डी वाइज काम कर रहे हैं। शुरू में 2 आदमी मिलकर काम कर रहे थे, फिर जब जैसे आगे आगे बढ़ते जा रहे तो जगह स्पेस कम होता जा रहा है, तो एक आदमी उसमें काम कर रहा है और वो भी थक जा रहा है तो तुरंत वहीं पे दूसरा बंदा खड़ा वो उसको बदली करता है। सर आपने 2 हैम्पर भी चलाई है? हाँ, सारे इक्विपमेंट हमारे सभी हमारे पास है, साधन जितने भी है, प्रशासन, डीएम सर, कलेक्टर सर, सारे हमारे सीनियर अधिकारी सब यहीं बैठे हैं रात दिन, और सभी लोग जो जरूरत पड़ती है सारे सामान उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन हालात ही ऐसे हैं कि उसका तो कुछ कर नहीं सकते। 170 फीट की गहराई में नीचे उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना, सुरंग खोदना एक काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है। किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? कैसी क्लाइमेट है नीचे? क्या सांस लेने में कोई दिक्कत होती है? नहीं, सांस वो सारी चीज़ें हमने पहले ही कर लिया क्लियर। हमने बाकी यहाँ मेडिकल वाले भी उपस्थित है, वो लोगों ने ऑक्सीजन सप्लाई कर रखा है और नेचुरल हवा देने के लिए बीच बीच में जब थोड़ा वहाँ पे डस्ट उड़ता है, क्योंकि पत्थर जब तोड़ते हैं तो डस्ट काफ़ी उड़ता है, तो उसको निकालने के लिए कंप्रेसर भी हमने साथ में रखा है, बीच बीच में डस्ट को बाहर निकालते हैं। तो जब ड्रिल करते हैं तो धुआं उड़ता है, साथ में दिखता भी नहीं, कोई कई बार वो धुआं उड़ के जो हमारा आई प्रोटेक्टर होता है, ग्लास होता है, उसके ऊपर जम जाता है, बार बार उसको हटाना पड़ता है, कई बार आँख बंद करके भी ड्रिल करना पड़ता है। तो अब छोटे छोटे पत्थर उसमें जो उछलते हैं, जो सीधे आँख में लगते हैं, कई बार हमको लगता है कि घुस तो नहीं गया, अगर थोड़ा भी मोटा आ गया तो पत्थर अगर उछल के आ गया तो आँख भी खराब हो सकती है, तो आँख में कई बार लगता है तो हमको लगता है कि लग तो नहीं क्या, देखते हैं। तो चुनौतियाँ बहुत है। पत्थर पे जब हम पिन को उसको रखते हैं, पॉइंट बिट को रखते हैं, तो अगर थोड़ा भी उसमें प्रेशर कम होता है तो बिट खिसक के या उछल के दूसरी साइड चला जाता है, इसलिए जवानों को चोट लगने का भी डर रहता है।